राधे के टूर के प्रथम स्थान पे आ गए, मतलब पहले स्थान पे आ गए। ये है राधा रानी का जन्म स्थान रावल गांव। जो ब्रजवान जी थे इस इलाके के सबसे बड़े ग्वारिया थे, मतलब सरदार जो बोलते हैं ना, मुखिया जो बोलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस, स्वागत आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बजे नहा धो के रेडी हो चुके हैं और कल जो हम निकेतन के ससुराल गए थे माड़ा झाँकने, वो कर आके रात को ही वापस आ गए थे। वही तो आज जा रहा हूँ मैं। जो परसों शायद मेरी सब्सक्राइबर्स बहन जी आई हुई थी अहमदाबाद गुजरात से, उनको मैंने कल वृंदावन छोड़ा था, परसों ही छोड़ा था सॉरी। और कल वो नंदगांव बरसाना घूमे थे हमारे उपाध्याय जी की गाड़ी में। आज मुझे उन्हें गोकुल साइड करानी है, तो सुबह सुबह रेडी होकर निकल रहे हैं वृंदावन के लिए। उन्हें पिकअप करते हैं, जितना घूमना चाहेंगे उतना घुमाएंगे। उसके बाद उन्हें मथुरा जंक्शन पे या बस स्टैंड पे मुझे ड्रॉप करना है, देखा जाएगा। चलिए यहाँ से निकलते हैं, अपना दिन शुरू करते हैं और उम्मीद है बंसी वाला कृपा करेगा और एक अच्छा दिन निकलेगा। चलो भाई लोगों, अपना वृंदावन प्रवेश हो चुका है। बस बहन जी को बिठाना है और निकलना है। अभी अभी मैंने कॉल की थी, बहन जी रेडी है कि नहीं। वो बोले कि भैया रेडी है। सुबह वो लोग शायद प्रेमानंद जी के दर्शन और निधिवन गए थे, वहाँ से फ्री होके आ चुके हैं। चलो पिकअप करते हैं उन्हें। राधे राधे। राधे राधे। हो गया, सारा का सामान हो गया ना? हाँ। चलिए, कैसा रहा कल का दिन आपका? कोई दिक्कत तो नहीं उसके साथ? चलो, सभी जगह अच्छे दर्शन हुए, बहुत बढ़िया। सभी जगह। चलो, राधे राधे जी। बैठिए बैठिए, बस आशीर्वाद है आपका। चलो भाई, सामान तो मैंने पहले ही लगा दिया ऊपर। सारी बैग आ गई ना। भाई फाटक खुलने के बाद ये नज़ारा होता हमारे इंडिया में। आज के टूर के प्रथम स्थान पे आ गए, मतलब पहले स्थान पे आ गए। ये है राधा रानी का जन्म स्थान रावल गांव। और यहाँ आने के लिए मैंने काफ़ी दिमाग चलाया था। वृंदावन से मथुरा होके आने की बजाय मैंने धौरिया फाटक वाला जो रास्ता है उधर से आया था और वहाँ पे लगा मिल गया फाटक। भाई 15 मिनट खराब किए, उससे अच्छा तो मैं सीधा आ जाता, वो बढ़िया पड़ता। चलो दर्शन कराते हैं, उसके बाद रमन रीति कराऊंगा, क्योंकि रमन रीति 12 बजे बंद हो जाता है, फिर प्रोग्राम खराब होता है। तो ऐसे करेंगे जैसे अपना कोई मंदिर भी ना छूटे और टाइमिंग से सब चलता रहे। ये होते हैं घूमने वाले लोग, गए और आगे वापस करके। हो गया, चलिए बैठिए। राधा रानी का जन्म स्थान ये था और भगवान का मथुरा में जो कल आप गए थे, रात को वहाँ से वासुदेव जी उनको छोड़ गए गोकुल में। राधा रानी यहाँ से गोकुल 7 किलोमीटर ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो जो ब्रजवान जी थे इस इलाके के सबसे बड़े ग्वारिया थे, मतलब सरदार जो बोलते हैं ना, मुखिया जो बोलते हैं। और इनके पास सबसे ज्यादा गाय थी। नंद बाबा इनके मित्र थे। तो भगवान की जब छठी पूजी थी तो राधा रानी उस समय 6 महीने की थी, तो छठी में लेके गए हुए थे। राधा रानी भगवान के पल्ले पे पहुंची तब उनके नेत्र खुले थे। सबसे पहले दर्शन राधा रानी के किए थे भगवान श्री कृष्ण ने। और जब कंस को पता चला कि उसका काल यहाँ गोकुल में पल रहा है, तो वो रोजाना कोई न कोई राक्षस भेजता था भगवान को मारने के लिए। अब भगवान तो मरते नहीं थे, पर चपेट में आके कोई न कोई वैसा मारा जाता था। तो दोनों ही ब्रजवान जी और नंद बाबा परेशान हो गए इस सबसे। तो जो कल बरसाना नंदगांव गए थे ना, वहाँ पे वो दोनों पहाड़ियों पे मंदिर है, ऊंचाई पे। उन पहाड़ियों पे मुझे नाम ध्यान नहीं, किसी संत ने तपस्या की थी और उस जगह पे उन पहाड़ों पे ये वरदान था कि कोई भी राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी नहीं आ सकता। तो ये लोगों बरसाना पहुंचे ब्रजवान जी और नंदगांव पहुंच गए नंद बाबा भगवान को लेके। ऐसे करके शिफ्ट हुए थे। कई लोग रावल से निकल के हम लोग आ गए हैं रमन रेती आश्रम पे। और रमन रेती आश्रम पे भाई होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये देखो कितना सुंदर गेट बना है रमन रेती का, सजावट भी अच्छी है। ऐसे ही बोलते हैं ना, अभी जाओ मोटा बहन। मोटा बहन का मतलब क्या होता है? बड़ी दीदी। अच्छा,
सीख लेता हूँ, काम आएगा थोड़ा थोड़ा। हाँ, गुजरात से आने वाले बहुत हैं। वैसे दर्शन अच्छे से हो गए? हाँ, अच्छे से हो गए, बहुत मस्त। चलो, गोकुल क्षेत्र का हम सारा का सारा क्षेत्र करके लास्ट में आके गोकुल आए हैं। और भाई आज के दिन में नोटिस करने वाली ये चीज़ है कि आज धूप बहुत तेज है, जरा सा भी धूप में बैठा नहीं जा रहा। थोड़ी सी देर बैठ जाती ना ऐसा लगता है चक्कर आ जाएगी, भयंकर धूप है। कैसी धूप पड़ रही है? बहुत भयंकर धूप पड़ रही है। भयंकर है ना आज? हाँ। गर्मियों की शुरुआत है ये, और अगर शुरुआत में ये हाल है तो आगे धूप बढ़ेगी जब क्या होगा भाई। मई जून जुलाई सोच के ही डर लगाता है। अब क्या होली थोड़ी जल्दी आ रही है तो मौसम जल्दी बदलना शुरू हो गया है। हो सकता है एक आध दिन में फिर से मौसम बने वही बारिश वाला, तब थोड़ी सर्द आ जाए, वरना गर्मी तो शुरू हो गई है भाई, भयंकर वाली। अब ज़रा सा भी गाड़ी भी गर्म होने लगी है। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, ये खड़ी है मेरी गाड़ी, अब इतनी गर्म हो गई है कि गाड़ी से बाहर निकल के आना पड़ा है मुझे। आज का टूर हो गया पूरा। कुछ कहेंगे आज के दिन के बारे में? अच्छा लगा, बुरा लगा कुछ? भैया बहुत मजा आया आपके साथ, और आपके साथ आना मतलब ट्रस्ट है हम लोगों को। अकेले कोई भी लड़की आए तो आपके साथ मतलब सेफ है और आना चाहिए। और अच्छे से दर्शन कराए आपने, जो प्राचीन मंदिर है वहाँ पे गए और दर्शन किए, बहुत मजा आया। राधे राधे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल किसी चीज़ की कोई टेंशन? नहीं नहीं, बिल्कुल आराम से हुआ। यहाँ हमारा पर्स भी हम यहाँ पे छोड़ के जाते थे, मोबाइल भी यहाँ पे होते थे, मतलब हमने एकदम अच्छे से दर्शन किया। ट्रस्ट, हाँ ट्रस्ट अच्छे से। भाई इनका टूर कंप्लीट हो चुका, मुझे मथुरा ड्रॉप करना है बस। ये निकल जाएंगे अपने दिल्ली की तरफ, हम निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। चलो राधे राधे। राधे राधे। लो भाई हमारी गाड़ी से उतर के दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं, फ्री हो गए लोग। राधे राधे। गुजरात वाली मोटा बहन को तो हमने कर दिया विदा, अब चलते हैं घर। भूख लगी है बहुत तेज वाली। पेट खराब की वजह से मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था सुबह, 2 ब्रेड खा के चाय के साथ निकल गया था। और अब 3:45 बज गए भाई, 3:43 हो रहे हैं, तो भूख लग रही है। खाना पीना खाते हैं, और मूड बना तो शाम को निकल आएंगे दोबारा से, वरना देखा जाएगा जो होगा। पहले घर पहुँचते भाई कुछ पेट में डाला जाए। अब क्या हो रहा है? बैठे हैं, काम तो फ्री है के? कहा सुबह पराठे बनाए होंगे। आप पराठे खावे की इच्छा ना होगा तो? अंजलि दे आई, एग्जाम दे आई, कैसा भाई? चलो चलो कोई बात नहीं, आजा खाना दे। आपको तो पता ही है भाई, कई दिनों से मेरा पेट खराब चल रहा है, तो ज़्यादा कुछ मैंने खाया नहीं था। मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि सवारी के साथ में मुझे कोई दिक्कत हो और बाद में परेशानी हो, सवारियाँ भी ये बोले कि यार किसके साथ फंस गए। इससे अच्छा तो हम किसी और के साथ चले जाते। तो इस वजह से हल्का फुल्का नाश्ता, 2 ब्रेड सेकवाए थे अंजलि से और 1 चाय पी के निकल गया था। ऊपर वाली कृपा से और डॉक्टर साहब की दवाई की वजह से बिना किसी दिक्कत के दिन निकल गया। पूरे प्रेम से घुमाने की कोशिश की। अब वो उनको कैसा लगा वो तो कमेंट बॉक्स में अगर आके वो कमेंट करके बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे तो उन्होंने एक हल्की सी बैठ दी थी, वो खुश थे, और अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ता नहीं हूँ। कल जब ये नंदगांव बरसाना घूम रहे थे तब इन्होंने उसी गाड़ी से मथुरा जन्मभूमि और द्वारकाधीश कर लिया था। तो गोकुल क्षेत्र था, तो जल्दी फ्री हो गए थे। और भाई मैंने जो मथुरा के मंदिरों के पैसे उनको कम कर दिए थे, बोल दिया था कि आपने 2 मंदिर पहले कर लिए तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप उतने कम करके दे जाओ। सब कुछ अच्छे से गुजरा, हमें पैसे मिले, थोड़ी सी कड़की कम हुई। आप घर पे हैं, आराम तो बहुत देर से कर रहा हूँ। जब से मैं श्रीलंका वाला मैच देखने में लगा हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग खत्म हुई तो सोचा ब्लॉग को एंड कर देते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, एकदम फ्री है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने इस भाई को सपोर्ट करना शुरू करो। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।